मैं शबास, मैं एक शराबी। हाय शाबाश फिर भाई। हाय, मैं फिर आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं शेयर करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है मुझे ही होता है। हर बार जब मैं शेयर करता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम अ, और अच्छा होता है। तो थैंक यू ये अवसर देने के लिए। तो आज एक्चुअली इसी हफ्ता में मेरा 4 साल हुए सोब्राइटी के। तो इट इज़ ग्रेट ग्रेट थैंक्स टू गॉड। और गॉड कैसे काम करते हैं ये फेलोशिप के थ्रू, सबसे ज्यादा ये फेलोशिप के थ्रू। 90 डेज 90 मीटिंग्स, क्या पहले पहले मुझे पता नहीं था ये। मेरा फिजिकल मीटिंग बहुत कम होते थे जमशेदपुर में, तो पहले साल में बहुत कम मीटिंग हुआ था मेरा। लेकिन एक साल बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो 1000 दिन में 1500 मीटिंग हम किए होंगे। तो डेली मुझे मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर का बात मेरे से इन मीटिंग्स, इन रूम से ही होती है, तो आप लोगों के मुंह से होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अटेंड मीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस, कोई भी आध्यात्मिक प्रोग्राम में आप, बड़ा बड़ा वेदांत का हो, इस्कॉन हो, कुछ भी हो, उसमें सब जगह में घूम फिर करके ये शब्द एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सेप्टेंस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन ये भी हम लोग का, ये भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। इनफैक्ट इट इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल प्रोग्राम। और उसी के बदौलत हम लोग ये लत से दूर रह पाते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्टेंस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और अल्कोहलिक अल्कोहलिक होने के चलते मेरे लिए एक्सेप्टेंस का कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुल मिला करके ना, ये सबसे बड़ा मूल प्रिंसिपल है। एक्सेप्टेंस हम लोगों को होना ही चाहिए। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस है कि ये क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आप सबको याद है और मुझे भी याद है मेरा रॉक बॉटम। अगर आप बहुत अभी चार चार दिन पहले कोई मुझे बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आप शराबी हो। लेकिन मैं वैसे ही हूँ। यहाँ हर ये रूम में जितने भी लोग हैं, एक ही टाइप के हैं, शराबी हैं। बस एक ही चीज है, अगर आपका एए के मैसेज जल्दी मिल गया और आपका भगवान की कृपा जल्दी हो गया, तो फिर आप जल्दी आ गए, आपका जिंदगी में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम लोग है एक ही रेल में। थोड़ा देर मेरा और होता, तो मेरा साथ मेरा फैमिली नहीं होता, मेरा नौकरी नहीं होती, मेरा घर का सब कुछ बर्बाद हो गया होता। लेकिन ऐन वक्त पे भगवान ने हाथ अंदर घुसा करके मुझे बाहर निकाल दिया, ये ये दलदल से। तो मेरा भी रॉक बॉटम से ही हम बाहर निकले। आपको भी याद होगा, आपने भी रॉक बॉटम हिट किया होगा। मैं दारू पिया 25 साल, 5 से लेके 10 साल तक लगभग ऑलमोस्ट डेली पीता था लास्ट में। और लास्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा कि हफ्ते में 4 बार तो मेरा ब्लैकआउट होता ही था। और गाड़ी भी चलाता था उसमें। लास्ट का 3 महीना में ऐसा था कि सुबह से लेकर के रात तक पीता था। कुछ भी दिमाग में चलता नहीं है, बस सिर्फ दारू, अगला बॉटल कहाँ मिलेगा, अगला ग्लास कब मिलेगा। सुबह उठते उठते कोई भी चीज पे कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ दारू चाहिए, उसी प्लान में लगा रहता था। आप लोग सब ये जानते हो कैसे होता है ये। तो बहुत ही खराब हालत से गुजरा। लेकिन लकीली जो है, मैं मेरा रॉक बॉटम हिट कर गया हम। एक दिन मैं एक बार तो मैं 15-20 दिन तक नहीं पिया था। डॉक्टर का हेल्प लेकर के, साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेकर के, मेडिसिन लेकर के 15 दिन तक, वो एक ही बार है जब 15 दिन तक हम बिना दारू पिए रहे। लेकिन 15 दिन के बाद जब हम अपना फैमिली को अपना घर पे छोड़ के, जब नेटिव प्लेस में छोड़ करके वापस अपना काम के जगह पे आ रहे थे, तो न जाने कैसे मैं फिर से उठा लिया दारू। और उसके बाद एक हफ्ता जो कंटिन्यूअसली पिया, ऑफिस नहीं गया, सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक, पूरा बीच में रोना चिल्लाना, घर का हालत बिल्कुल वो बहुत खराब हालत। और मुंह
जस्ट बाहर से निकलता था, दारू खरीदने के लिए आता था, दारू खत्म कर देता था, दारू पिए हुए नशे के हालत में फिर जाता था, आता था। लकीली फैमिली वापस आ गए तो मेरा थोड़ा रुक गया। उसके बाद भी हम सुधरे नहीं, और बहुत एजुकेटेड है, हाई पोस्ट पे है कंपनी में, बड़ा कंपनी है, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई भी चीज काम नहीं करता। फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि क्या बर्बाद कर दोगे अपने लाइफ को, कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन एक बार रॉक बॉटम जब हिट हुआ, क्या हुआ था, एक दिन कोई एक पार्टी में हम लोग गए थे। अगला दिन मेरे दोस्त लोग बोले कि तुमने जो वो औरत के साथ बर्ताव किया वो करना नहीं चाहिए था। और दोस्तों, ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है कि उस दिन ये दोस्त ने मुझे ऐसे बात किया, ऐसे बोला। तो ये सुन के मैं पूरा टूट गया। क्यों? क्योंकि मैं हूँ एक बहुत ही अच्छा फैमिली से, दारू पी करके जब ब्लैकआउट में भी रहता था, तब भी मैं कोई भी लड़की, कोई भी औरत के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करता था। चुपचाप घर आकर के बीवी के साथ झगड़ता था, वो सब करता था, लेकिन कोई भी औरत के साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया। तब तक मैं लड़ते रहा कि मैं दारू छोड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन कोई ने बोला कि तुमने एक औरत के साथ जो किया वो करना नहीं चाहिए था, मैं पूरा टूट गया। अगला दिन फिर बार में बैठा हुआ था, 8 बजे रात को 3 पेग 4 पेग पी लिया था। और तब जा करके मुझसे रहा नहीं गया, ये मेरे से होगा नहीं। अगर मैं ऐसे करता हूँ, सोचिए, एक अल्कोहलिक 3 पेग पीने के बाद हम लोग को तो सिर्फ और 4 पेग चाहिए। लेकिन उस समय मेरा रॉक बॉटम इतना हो गया था कि मेरा दिमाग इतना खराब हालत में था कि हम वहां से उठ करके सीधा घर गए, बीवी को हाथ पकड़ के बाहर ले गए, और अपना कंपनी का हेड के घर पे रात में गए, जा करके उनको बोले कि आप हमको कोई रिहैब में डाल दीजिए। और तब से शुरू हुआ मेरा रिकवरी का जर्नी। तो ये हुआ मेरा रॉक बॉटम। मेरा ये रॉक बॉटम को लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था। आप लोग सबका रॉक बॉटम हुआ होगा, और तभी हम लोग जा करके आते हैं, ए में आते हैं या रिहैब में जाते हैं, या कुछ कुछ करने का निर्णय तभी होता है जब हम लोग रॉक बॉटम हिट करते हैं। कोई कोई का रॉक बॉटम बहुत देर से आता है। कोई कोई अपना घर खो देता है, अपना नौकरी खो देता है, पैसा खो देता है, पूरा फैमिली, पूरा ये क्या सोसाइटी में अपना नाम कंप्लीटली खो देता है। कोई कोई लोग हम देखे हैं कि गटर में सोते थे, बाहर सोते थे। वैसे लोग भी ए में आए हैं बॉटम हिट करने के बाद। तब जा करके उनको बॉटम हिट हुआ तो वापस आए कि अब सब कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने कोशिश करना शुरू किया। तो आप देखिए ये चीज, रॉक बॉटम हिट करने के बाद ही आप कोशिश करना शुरू किए। रॉक बॉटम हिट करने तक आप क्या कर रहे थे? नहीं मेरे से होगा, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा। मैं बोल रहा हूँ 5 साल से मैं डेली पीता था। हर सुबह उठता था, सोचता था कि छोड़ना है, बहुत गंदी आदत है, क्या मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपना फैमिली को, अपना करियर को, सब कुछ सोचता था। लेकिन रात को फिर हार जाता था। फिर भी पागल जैसा सोचता था कि नहीं, कल से बंद कर दूंगा, कल से बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कितना ट्राई किया, नहीं मेरे से होगा, मेरे से होगा। आप लोग भी यही किए होंगे। लेकिन जब रॉक बॉटम हिट हुआ, तब जा करके आपने सुधरने का थोड़ा तो एक तो कदम लिए। फाइनली वाह, हो गया, मेरा रॉक बॉटम लग गया। उसके बाद जा करके हम लोग करते हैं, रिहैब में जाते हैं, करते हैं। कुछ लोग बहुत 1 महीना 2 महीना रहते हैं, फिर दारू का लत पकड़ लेता है। ये क्यों पकड़ता है, आप अगर देखने जाओगे, दारू का लत इतना साल बाद क्यों पकड़ता है, या इतना 1-2 महीना का बाद क्यों पकड़ता है? तो इसका रीजन है ये दारू का, बीमारी का कुछ कैरेक्टर होता है। तो बिग बुक में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, तब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज 4 साल बाद मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ, तो बिग बुक में जो शराबियत का जो लक्षण दिया हुआ है ना, वो सब मेरे में था। और मैं जब बताऊंगा आपको तो आपको भी लगेगा कि मेरे में भी है। और इसी के चलते रॉक बॉटम हिट करने के बाद भी लोग बार बार स्लिप कर जाते हैं, लोग बार बार रिलैप्स कर जाते हैं। और वो क्यों होता है, वो बिग बुक में क्लियर क्लियर साफ साफ 3 टाइप का चीज लिखा है। एक है स्टोरी जिम का। जिम जिम का स्टोरी क्या है? उसने छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, उसका दिमाग में है, जानता है कि नहीं पीना है, सब कुछ हो गया। यानी अभी दारू पीना छोड़ दिया, रॉक बॉटम हो गया होगा, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसका दिमाग में आया कि दूध के साथ ना दारू डाल करके पीने से कुछ नहीं होगा।
और वो दारू फिर से उठा लिया। अभी आप सोचिए, चलते-चलते बहुत सब कुछ हो गया है, 2 महीना, 3 महीना सोब्रिटी हो गया है, चलते-चलते पता नहीं क्या हुआ, मेरा भी यही हुआ था। 15 दिन के बाद जब मेरा रिलैप्स हुआ था, तब मैं एयरपोर्ट में था, मुझे मुझे अभी भी हम यही बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मेरा दिमाग ने मुझे क्या बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ? सीधा एयरपोर्ट में जाकर के कुछ नहीं सोचा, इतना होने के बाद भी सीधा जाकर के बार में बैठा और दारू उठा करके पीने लग गया। और हम लोग क्या करते हैं, जिम जैसे क्या करते हैं, अरे आज आज का दिन छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ आज का दिन, नहीं तो मर जाऊँगा, नहीं पीऊँगा तो कल से ना मैं छोड़ दूँगा कंप्लीटली। और ये सब यही वाला है, मिल्क वाला। हाँ, आज ना इतना इतना तंदूरी सब चिकन सब साथ में खाएँगे ना, तब मेरा लिवर खराब नहीं होगा। या कोई कोई बोला होगा कि ये चीज़ के साथ तुम दारू पियो, कुछ नहीं होगा तेरा लिवर को, तेरा ये सब ठीक रहेगा ये, वो भी ट्राई करके क्या क्यों? सिर्फ दारू पीना है। और वो लत जो लगती है, कुछ भी अंट-शंट, कुछ भी बकवास टाइप का आइडिया लेकर के ये दूध के साथ मिला करके हम पी सकते हैं करके वो घुस जाता है और जा करके पी लेते हैं। ये पागलपन होता है दारू का। तो एक स्टोरी हुआ जिम का। दूसरा स्टोरी हुआ जे वॉकर। जे वॉकर क्या है, मैं जानता था कि मैं जब पीता था ना, मैं जान रहा हूँ कि मैं मरने वाला हूँ पी-पी के, मेरा लिवर खराब हो जाएगा सब कुछ। आप लोगों में भी बहुत लोग होंगे जो लिवर का प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल गए, वापस आए, फिर भी दारू उठा लिया पागल जैसे। उस टाइम पे उठाते समय ना दिमाग में क्या चलता है, लास्ट में क्या चलता है पता है? चलता है, साला मर जाने दो मेरे को, कोई चक्कर नहीं, मैं पीता हूँ देखते हैं क्या होता है। और जाकर के पी लेते हैं। ये होता है जे वॉकर टेंडेंसी जो बिग बुक में लिखा है। जे वॉकर टेंडेंसी वो क्यों क्यों उसका उदाहरण दिया जाता है? कुछ-कुछ आदमी लोग को ना खतरा के साथ खेलने का शौक हो जाता है। एक आमिर खान का मूवी था, पता नहीं वो कौन-सा था वो जिसमें ना ट्रेन की तरफ ये लोग भागते हैं, लोकल ट्रेन की तरफ। मुंबई में लोकल ट्रेन की तरफ भागते हैं और लास्ट मिनट में कूद जाते हैं बाहर। ये होता है जे वॉकिंग टेंडेंसी। क्या है? ये गंदा टाइप का जे वॉकिंग है जो खतरे में डाल करके ऐन वक़्त में हम लोग कूद जाते हैं। तो जे वॉकर क्या करता है, रोड में चलते-चलते ट्रक के सामने कूद जाएगा और उसके बाद लास्ट मिनट में वहाँ से बच के निकलेगा और उसको ना उसमें से एक थ्रिल मिलता है और इसका वो आदी हो जाता है। तो मैं भी आदी हो गया है कि कुछ भी हो खतरा, खतरा, अरे है चलो ना पीते हैं क्या है, कुछ नहीं होगा, कल देखा जाएगा। लेकर के उठा करके पी लिया। तो जे वॉकर क्या करता है, 3 महीना के बाद एक बार वो लग जाता है उसको, ट्रक उसको मार देता है, हड्डी-पसली टूट करके हॉस्पिटल जाता है, बाहर आकर के 3-4 महीना, 6 महीना तक वो रुका रहता है अपने से, नहीं, नहीं जाऊँगा, पागल है क्या? उसके सामने क्यों कूदूँगा? करके वो साइड में खड़ा रहेगा। लेकिन एक दिन फिर से ऐसे चलते रहेगा, देखेगा ट्रक बाहर से आ रहा है, फिर जाके कूद जाएगा। फिर 2-3 बार करके बहुत मज़ा आएगा, फिर एक बार फिर ठुक करके सर-फर फुट करके फिर हॉस्पिटल में चला जाएगा। 1 साल रहा, बाहर आया, उसके बाद बोला कि बाबा रे! अब से नहीं करूँगा। 2 साल बाद क्या हो गया, खड़ा था लाइन रोड के साइड में, ट्रक आया, वो ट्रक को देख कर के हँसा, नहीं, मैं नहीं कूदेगा। उसके बाद देखा उसके पीछे-पीछे एक बस आया, नहीं, मैं नहीं कूदेगा, पागल नहीं हूँ। उसके पीछे एक और ट्रक आया और इसको पता नहीं क्यों लेकिन ये कूद गया। ये खतरा के साथ खेलने का वो एक सुइसाइडल टेंडेंसी जैसा हो जाता है। ऊपर खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर कूदूँ क्या? कूदूँ क्या? ये दिमाग में घुसने लगता है। आज का दिन भी मैं ऑफ़िस में कोई मेरा डेडलाइन है, प्रेज़ेंटेशन बनाना है, बना ही नहीं रहा हूँ, बैठा हूँ, दिन नज़दीक आ रहा है फिर भी बैठा हूँ। खतरे के साथ खेलने का एक शौक। ये खतरे के साथ खेलने का शौक आप सोब्राइटी में आप पाल के रखेंगे तो मर गए। कभी न कभी आप दारू फिर से उठा लेंगे। तो ये हुआ दूसरा, दूसरा अजीब ये बीमारी का ये जो ये है, जो लत है उसके अंदर ये वाला कैरेक्टर है, बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा वाला क्या है फ्रेड, ये बहुत खतरनाक है। फ्रेड सब कुछ जानता था और बहुत दिन तक वो सोबर रहा, सोब्राइटी हाँ, छोड़ दिया सब कुछ, मेरा रॉक बॉटम हो गया, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ रहा। एक दिन उसको याद ही नहीं आया कि मैं ये सब दारू से दूर रहना है मुझे। याद ही नहीं आया, सीधा जा करके दारू ऐसे ही उठा लिया। हाँ, आज डिनर खाना है, अरे डिनर खाते समय मेरे को 2 पेग मारने से अच्छा रहेगा, जा करके बैठ करके दारू पी करके उठा करके पी लिया। अब देखिए कितना डेंजरस है।
और ये क्या है, दारू पी पी करके 5 साल दारू पी पी करके मैं अपना दिमाग का दही बना करके इस जगह तक ले करके गया हूँ कि ये तीनों टाइप का लक्षण मेरे अंदर है, और मेरा रॉक बॉटम बहुत गहरा नहीं हुआ तो मेरा ये दारू उठाने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो आपको ना, आपको देखते रहना पड़ेगा कि ये तीनों लक्षण मेरे में कब-कब आ रहे हैं। उस टाइम पे ना आपको फेलोशिप के साथ अपने आप को ना फेलोशिप के साथ बाँध के रखना पड़ेगा। प्रोग्राम के साथ बाँध के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे अजीब-अजीब हरकत करने से पहले कोई मुझे बचा दे। स्पॉन्सर हो, प्रोग्राम हो, हायर पावर के साथ जितना जल्दी जुड़ाव आपका हो सके, आप जुड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे सब मौके में हायर पावर ही बचाएगा आपको। इसलिए बोला जाता है स्टेप्स करो, लेकिन आज मैं उसका मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि एक्सेप्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आऊँगा उस पे। तो रॉक बॉटम में बोलते हैं गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन। मेरा रॉक बॉटम इतना बुरा था कि मैं 1 साल तक दारू का नज़दीक भी जाने का सोचा ही नहीं। दूसरे का रॉक बॉटम थोड़ा कम खतरनाक था, तो वो 3 महीने तक नई लेट उठाने का सोचा ही नहीं, ऐसे। समझ रहे हैं? तो गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन यानी क्या? ये हम डेस्परेशन का हिंदी में कौन-सा शब्द है करके ढूँढ रहा था, उसमें डिसअपॉइंटमेंट निराशा आया। लेकिन निराशा सही शब्द नहीं है, निराशा इंग्लिश में डिसअपॉइंटमेंट है। डेस्परेशन यानी क्या? उसके बाद आपका कुछ निकलने का यही नहीं है। डेस्परेशन कैसे समझाऊँ? मान लीजिए ना, आपका दोस्त आपको ये क्या समुंदर में ले जाता है या स्विमिंग पूल में ले जाता है, आपका सर को पकड़ के आपको सर को पानी के अंदर घुसा देता है, ठीक है? घुसा करके आपको छोड़ता ही नहीं है और आप वहाँ पे तड़पने लगते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रहा है, तड़पने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना, तब आपको आपको अभी मर जाऊँगा, अगर मेरे को हवा नहीं मिला तो मर जाऊँगा। उसको बोलते हैं डेस्परेशन। उस टाइम पे जो छटपटाहट होती है ना, उसको डेस्परेशन बोलते हैं। तो गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन यानी क्या? आपका रॉक बॉटम आपको दिमाग को इतना ठिकाने पे लगा दिया, इतना डेस्परेट हो गए कि आप एटलीस्ट 1-2 साल तक इसी के चलते आप दूर रह जाएँगे। डर के मारे दारू से दूर रह जाएँगे। तो गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप दारू से दूर रहेंगे। और उस 1 साल के अंदर ही अंदर आपको अपना प्रोग्राम को ठीक तरह से पकड़ लेना है। तब जा करके आप बच जाओगे। नहीं तो ये डेस्परेशन रॉक बॉटम वाला जो याददाश्त है ना, वो चला जाएगा। और उसके बाद आपका जो रोज़मर्रा का ये इरिटेशन हो करके आप उसके चंगुल में फिर फँस जाओगे। तो मेरा रॉक बॉटम भी काफ़ी गहरा था और उसके चलते मुझे बाद में क्रेविंग आया ही नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ हुआ कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम पकड़ के चलने लग गए। अब आता हूँ वो एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है? आप देखोगे कि ये जब रॉक बॉटम क्या हुआ, रॉक बॉटम लगने तक हम लोग छटपटा रहे थे, नहीं मैं करूँगा, मैं अपने से करूँगा। अरे क्या बात करती हो? बीवी को बोल रहा हूँ, क्या बात करती हो? मेरे में उतना दम है, मैं करूँगा। बीवी को क्या, अपने आप को दिमाग के अंदर बोलते रहते हैं, इतना साल से 5 साल से साला हार रहा हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, नहीं मैं करूँगा। डिनायल कम देखने के तैयार ही नहीं हूँ, एक्सेप्टेंस करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और जब रॉक बॉटम का धक्का लगा, तो क्या किया? एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं होगा मेरे से। मैं जब देखा कि मैं कोई औरत के साथ बोलते हैं लोग कि बुरा बर्ताव किए तुम, तो मैं तब मेरे को अपना दिमाग मैं पूरा टूट गया तब एक्सेप्टेंस आया कि मेरा सोचना गलत है कि मैं इसके साथ मैं जूझ सकता हूँ, इसके साथ फाइट मार सकता हूँ, मैं इसके थ्रू बच जाऊँगा। ये फाइनली मुझे पता चला कि ये नहीं हो पाएगा। स्वीकार हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया कि मेरे से नहीं होगा। तब जाके मैं तैयार हुआ सोचने के लिए कि अब मैं क्या करूँ? एक बार मेरा दिमाग चुप हो गया कि नहीं, मेरे से नहीं होने वाला है, तब जा कर के क्या कर सकता हूँ ये सोचने लग गया। समझ रहे हैं? तब जा कर के सॉल्यूशन की तरफ हम आँख भी खोल के देख रहे हैं।
अच्छा बताओ भाई अभी क्या करना है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से नहीं होगा। ये हुआ एक्सेप्टेंस, स्वीकार। तब जा करके मेरा चेंज होता है। बिल डब्ल्यू को देखिए, बिल डब्ल्यू भी यही चीज बोलता है। बिल डब्ल्यू तो जिंदगी भर सोचते रहा कि भगवान, कौन बोलता है भगवान, ऐसे कोई चीज है ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत 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 कर रहा था। लास्ट में वो हॉस्पिटल में क्या हुआ, कैथीड्रल, वो कैथीड्रल में क्या हुआ, बिल डब्ल्यू इतना हद तक टूट गया, एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा आइडिया गलत है, और रो के रो के, अपना रो के अंदर से उसका आवाज निकला कि अरे कोई, मैं हार गया, कोई भगवान अगर तुम हो तो तुम अपने आप को प्लीज दिखाओ। और तब हुआ उसका आध्यात्मिक जागरण, तब हुआ उसको, यानी क्या, फाइनली उस थोड़ी देर के लिए वो एक्सेप्ट किया कि मैं गलत है, मेरे, मैं जो बोलता था वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। भगवान करे भगवान हो, आप अगर हो तो मुझे अपने आप को दिखाइए। ये हद तक जब वो फाइनली एक्सेप्ट किया, कि वो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो फिर से भूल गया, ये अलग बात है। उसके बाद एबी आने के बाद ही फिर से वो आइडिया पकड़ लिया। लेकिन तब तक वो क्या है, वो जब उस क्षण के लिए जब वो कंप्लीटली स्वीकार कर लिया कि मेरा आइडिया गलत है, अगर भगवान है तो मेरे को दिखाओ अपने आप को, ये जब बोला, तब जा करके उसका चेंज होना शुरू हुआ। तो ये एक्सेप्टेंस का देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। और अगर कोई भी चेंज होने के लिए पहले आपको स्वीकार करना है कि मेरा प्रॉब्लम है, तो अल्कोहलिक, क्यों मैं बोल रहा हूं कि अल्कोहलिक के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ही बड़ा चीज है, मैं बताऊं। क्योंकि मैं जब दारू पीने लग गया, जब मैं इतना सारा प्रॉब्लम, मैं एक्चुअली, मैं ना बचपन से मेरा बहुत अच्छा जिंदगी था, सब कुछ अच्छा, नौकरी भी अच्छा, बहुत आसानी से नौकरी मिलता, स्टडी, पढ़ाई में अव्वल, मेरा स्पोर्ट्स में अव्वल, आर्ट्स में अव्वल, सब कुछ अच्छा, नौकरी, अच्छा बीवी, अच्छे बच्चे, कंपनी में भी, कंपनी अच्छा, बहुत हद तक ऊपर चला गया। लेकिन दारू पीने का आदत था, और शराबीपंथी का एलर्जी है अंदर में, और उसका चंगुल में घुस गया। और जैसे ही डेली पीता गया, डेली हारता गया, तो मेरा बदन के अंदर में कुंफू प्रैक्टिस उल्टा तरीके का हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं मर रहा हूं अंदर में, मेरा दिमाग सड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और मैं देख रहा हूँ कि अपने आप के ऊपर मैं और भी बड़ा प्रॉब्लम लाए जा रहा हूँ। पहले 2 दिन पीता था हफ्ता, उसके बाद 3 दिन, उसके बाद 4 दिन, 7 दिन, उसके बाद दोपहर में पीने लग गया, उसके बाद सुबह में पीने लग गया। घर में बर्ताव और बुरा होने लग गया। ये सब जितना बुराई है, मैं अपने आप के खींचते गया। अब देखिए, इतना बुराई खींचते-खींचते मुझे अपने आप के ऊपर घिन आ रहा है। क्या आदमी है साला, बकवास आदमी है। कंप्लीट बकवास आदमी, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। डेली सोचता है कि साला नहीं पिएंगे, फिर भी जाकर के पी लेता है। डेली सोचते हैं कि बीवी से झगड़ा नहीं करेंगे, फिर जाकर के वही करता है। आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं वो जो बीवी को मारते हैं, ये किए वो किए, बहुत सारा। हम लोग कितना स्ट्रगल करेंगे, फिर भी वैसे ही मरते आएंगे। क्यों इतना, क्यों, क्या इतना गंदा लगता है अपने आप के अंदर, मैं जीने की लायक ही नहीं हूं जैसा लगता था। और ऐसे कंडीशन में जब मेरा बीवी मेरा एक नया गलती देख लेती है, सोचिए अभी क्या हो रहा है, मैं घर में आ रहा हूँ और मेरा बीवी मुझे पकड़ ली, एक नया गलती, एक नया गंदगी पाल रहा हूं मैं, और बीवी का नजर में आ गया, और बीवी बोल रही है, बोलने जा रही है, और हमको समझ में आ गया कि बीवी बोलने जा रही है। मैं क्या करता हूँ, लपक के उसके ऊपर गुस्सा, वो उसको बोलने से पहले उसको अटैक कर दो, गुस्सा करो, इधर उधर तोड़ फोड़ करो। क्यों? क्योंकि मुझे बचना है। मैं, मुझे उसका मुंह से नहीं सुनना है कि मेरे अंदर में वो है। तो मैं क्या करने लग गया, दूर भागने लग गया। कोई भी चीज से डिनायल डिनायल, नहीं नहीं नहीं, मेरे में नहीं है, क्या बोलती है, मेरे में नहीं। तो एक दिन मार्च में बैठा हूँ और बोलता हूँ, तुम जो बोली थी ना जनवरी में मेरे बारे में, वो शायद ठीक ही है, हाँ मैं मान लेता हूँ। फरवरी में जो तुम गलती बोली ना, मेरा नया वाला गलती, वो, हाँ ठीक है, हो सकता है नहीं भी है शायद, लेकिन अभी जो तुम नया चीज बोल रहे हो ना, ये बकवास है। मेरे में वो है ही नहीं गलती, तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये हुआ मेरा मार्च का कहानी। हो गया अप्रैल, हो गया मई। मई में फिर से मेरा बीवी मेरे को एक और गलती पकड़ के बता रही है कि तुम ये करने लग गए हो। तब मैं बोलता हूँ,
मार्च में जो तू बोली थी ना, हाँ मान लेते हैं। अब देखिए, मार्च में हम उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी मई में हम मार्च का बात मान रहे हैं। हाँ, मार्च वाला सही बोल रही थी, लेकिन अब जो तुम बोल रहे हो ना, बिल्कुल बकवास है। ऐसे थोड़ी होता है। अभी आप सोचिए, ये नया नया चीज आते आते हम कैसे बचेंगे? जान रहे हैं कि और खराब हो रहे हैं, और खराब हो रहे हैं, और बकवास आदमी है। तो मेरा एक ही तरीका है ना बचने के लिए, डिनायल। मैं हर जगह पे नहीं 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 नहीं, ये है ही नहीं, देखना बंद कर दिया। और उसके ऊपर क्या हो गया, अपने आप को उल्लू बनाने लग गया। नहीं, वो है ही नहीं मेरे में। यानी मैं उसको ना एक्सेप्ट करने से उल्टा मैं दूसरा दूसरा आदमी बन करके ना उसको मानेगा ही नहीं। कोई भी चीज, मेरा बीवी या कोई भी मेरा दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, मैं गाड़ी को ठोक के आया हूँ कहीं पे, फिर भी मैं मानेगा ही नहीं कि मेरा ड्राइविंग खराब हो गया है। नहीं, क्यों? क्योंकि अरे मानेगा तो मैं इतना बकवास आदमी हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, डिनायल का वो हैबिट पाल लेता हूँ, मानने का ही नहीं बस। मानेगा नहीं। अपना क्या बोलते हैं वो ऑस्ट्रिच जो है ना, अपना मुंह को अगर, या बिल्ली आंख बंद कर देगी तो उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है, वैसे अपने आप को उल्लू बनाते रहो और कोई भी चीज नहीं मानो। तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस के खिलाफ मेरा अस्त्र शस्त्र बन रहा है अपने बदन के अंदर। सब बना करके रखा हूं, कोई कोई चीज का तो भूल ही जाता हूँ, अपना दिमाग बंद कर देता हूँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं है कोई भी चीज। तो अल्कोहलिक मैं ऐसे बन गया कि मैं कोई भी चीज मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आया रॉक बॉटम। रॉक बॉटम जब बहुत बड़ा धक्का मिला तब जा करके माना। जब माना तो दारू छोड़ने का फैसला किया, हेल्प लिया, छोड़ना शुरू किया, दारू से दूर रहा। उसके बाद बहुत सारा इरिटेशन है, गुस्सा आता है, ये होता है, वो होता है, ड्राई ड्रंक जो हम लोग बोलते हैं ना। और उसके चलते कभी ना कभी इतना दिमाग खराब हो जाता है कि जा करके कोई ना कोई उठा लेता है, या तो ये जिम फ्रेड और जे वॉकर वाला टेंडेंसी लेकर के कोई ना कोई उठा लेता है। तो इसको उठाने से पहले हमको प्रोग्राम पकड़ लेना है, स्पॉन्सर पकड़ लेना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम एक्सेप्टेंस सिखाता है। आप देखिए ना, प्रिंसिपल प्रोग्राम का प्रिंसिपल में क्या बोलता है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। उसके बाद बोलता है हाउ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी चाहिए, खुला सोच चाहिए, और करने की इच्छा, कुछ नया चीज, सुधारने वाला चीज करने की इच्छा। ये तीन, ऑनेस्टी, HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ईमानदारी, खुली सोच, करने का इच्छा, और विनम्रता। ये सब आप मिश्रण करके देखो, ये सब अगर होता है तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? जैसे आपको दारू छोड़ने के लिए आपको रॉक बॉटम का चाहिए था और एक्सेप्टेंस चाहिए था कि मेरे से बचा नहीं जा सकता है, आप मुझे हेल्प करो बचने के लिए, तब जा करके आप दारू से थोड़ी दिन दूर रह पाए। ऐसे ही चीज, आपका जितना कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो आपको इरिटेट करते रहता है, ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट को आपको अगर भगाना है तो आपको हर एक चीज के साथ एक्सेप्टेंस चाहिए। क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आपका दिमाग आपको बदलने नहीं देगा। मैं अगर झूठ बोलने का आदी हूं, तो स्टेप 6 में बोलता है पहले तो ह्यूमिलिटी के साथ किसी और के साथ बता दो। स्टेप 4 में पहले लिखो कि मैं तुम झूठ बोलने के आदी हो। उसके बाद स्टेप 5 में जाकर के अपना स्पॉन्सर या किसी को जा करके बताना होता है कि मैं ये झूठ बोलने का मेरा बहुत बड़ा बीमारी है। उसके बाद स्टेप 6 में आपको विलिंगनेस होना चाहिए, आपको स्वीकार होना चाहिए ऐसा जिंदगी जिसमें झूठ ना हो। क्या आप ऐसा जिंदगी जीने के लिए स्वीकार करते हैं जिसमें आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे? अगर आपका आंसर हाँ है, दिल से हाँ है, तब जा करके आप 7वें स्टेप में भगवान को बोल सकते हो कि मुझे ये झूठ का बीमारी हटा दो। और मैजिक मैजिक हट जाएगा। आपको कुछ और तरीका निकालना नहीं है, बस स्वीकार करना है कि मुझे ये जिंदगी बिना झूठ बोले स्वीकार है, मन से।
ये एक्सेप्टेंस आप ला पाएंगे? लाना बहुत जरूरी है। और ये एक्सेप्टेंस लाने के लिए आप कैसे लाओगे? आप स्टेप 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब स्टेप्स आप करो, तब जा करके आप में विनम्रता आएगी, सबसे बड़ा चीज। तब जा करके आप में ईमानदारी बढ़ने शुरू होगी, तब जा करके खुली सोच आपका बनना शुरू होगा, तब जा करके आप करने के लिए इच्छुक रहेंगे, तब जा करके एक्सेप्टेंस होगा, तब जा करके आपका दिमाग आपको बदलने देगा। अभी आप सोचिए, मैं अभी आप याद की अब आप नोटिस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका ही दिमाग, मैं अपना दिमाग मेरे को नहीं छोड़ता था सुधरने के लिए, तैयार ही नहीं था मुझे ये रिलीज करने के लिए कि तुम जा जा सुधर जा, नहीं। और मेरा दिमाग को इस मेरे साथ खेलने के लिए क्या सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था पता है? मेरा दिमाग के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको वो लागू करके मुझे एक्सेप्टेंस लाने ही नहीं देता है। वो क्या ब्रह्मास्त्र है? मेरा ईगो। मेरा ईगो, मेरा वो क्या बोलते हैं, ईगो को क्या बोलते हैं, क्या अकड़ूपंथी या क्या बोलते हैं, अहंकार। अहंकार, गौरव, घमंड, ये सब, प्रतिष्ठा, ये सब बड़ा बड़ा शब्द लेकर के ना आपको एक्सेप्ट ही करने नहीं देगा। उसका हाथ में ये ब्रह्मास्त्र है, आपका ईगो, आपका दिमाग के हाथ में ब्रह्मास्त्र है। और वो दिमाग, वो खराब दिमाग जो है, ये ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करके आपको स्वीकार भाव में जाने नहीं देगा। आप समझिए क्यों बोल रहे हैं BW, क्यों बोल रहा है 12 स्टेप्स, क्यों बोल रहा है HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब करने से ही स्वीकार भाव आएगा। और स्वीकार भाव जब तक नहीं आएगा, हम लोग बदलने की तरफ जाएंगे ही नहीं। आपको अगर ये ना, मैं एक समझाता हूँ कैसे होता है ये। मेरा दिमाग देखिए, अल्कोहल पी पी के मैं अपना दिमाग का दही बना दिया, अपना दिमाग को पूरा खराब करके रखा हूँ। और जब प्रोग्राम में आता हूँ और मैं सोचने लगता हूँ ये प्रोग्राम काम करेगा क्या, ये लोग ठीक कर रहे हैं क्या, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कौन सा दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूँ? वो बकवास घटिया दिमाग। क्या आप बकवास घटिया दिमाग को इस्तेमाल करके अपना दिमाग को ठिकाने लगा सकते हो? नहीं कर सकता था मैं। तो मुझे क्या करना था? मेरा दिमाग को काटना था हर वक्त में। हर वक्त में मेरा दिमाग को चुप कराना था, तब जा करके मैं सुधरता। और आपको एक चीज बताऊं, दिमाग से दिमाग के साथ लड़ाई नहीं हुआ जाता है, लेकिन एक और चीज है जिसके साथ दिमाग के साथ आप लड़ सकते हो, आपके पास वो है। उसको लेकर के आप दिमाग से लड़ो, आप जीत जाओगे। और वो एक चीज क्या है? मैंने किया है ये। मेरा दिल, दिल दिमाग से बड़ा होता है। आप अपना दिल को लेकर के इस्तेमाल कीजिए, आपका दिमाग के ऊपर विजय पाएंगे। मैंने किया ये चीज। बकवास बकवास चीज मैं मान लेता था, मुझे लगता था वो सब बकवास है। मेरा सीनियर जो बोलते थे ऐसे ऐसे करो, विनम्रता बनाओ, सरेंडर करो, और ये दारू मत पियो, 12 कदम करो ताकि तुम दारू नहीं पियोगे। ये सब अजीब अजीब चीज सुनता था। हॉल्ट, अपना पेट को खाली मत रखो, इससे क्या होता है? मेरा दिमाग बोलता है इससे क्या होता है, थोड़ी इससे कुछ होता है। मेरे अंदर में जो जो चलते रहता है, थोड़ी ये लोग बैठ के बोल रहे हैं कि खाना खा के जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब चीज मेरा दिमाग अपने आप मुझे बोलते रहता था, और स्वीकार भाव में जाने देता ही नहीं था। तो मेरा दिमाग जब मुझे ऐसे करता है तो मैं क्या करूं? दिल से काम लो। मेरा स्पॉन्सर जो बोल रहा है सही बोल रहा है, वो जो भी बोलता है मैं करूंगा, बस खत्म, कुछ नहीं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं पूरा छोड़ो ना बकवास, जितना भी बकवास हो, मैं दिल से काम लूंगा। द हार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द माइंड, बोलते हैं ना, तो दिल से काम लो। और जो भी आपका ये मेंबर्स बोलते हैं, सीनियर मेंबर्स जो भी बोलते हैं, आपका स्पॉन्सर, आप बस मानो उसको। अगर आपको समझ में नहीं आए वो जो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है। किसको समझ में नहीं आ रहा? वो बकवास दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, मत आने दीजिए उसको, छोड़ दीजिए उसको, दिमाग मत लगाओ। स्वीकार करो, अपना हृदय से, अपना हार्ट से आप काम करो।
मैं एक चीज आपको बताता हूँ कैसे। आपको सब ये वाला याद होगा। पहली बार जब आप खड़ा होकर के भरी मीटिंग में बोले कि मैं अल्कोहलिक हूँ, आप देखिए मैं उस टाइम पे ना बहुत अच्छा लगा था उसके बाद, क्यों पता है? मैं मीटिंग में बैठा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं मैं अल्कोहलिक। मैं सोच रहा हूँ कि साला कहाँ अल्कोहलिक यार, ये लोग सब इनके बीच में कहाँ आकर के बैठ गया हूँ, मैं थोड़ी अल्कोहलिक हूँ। उसको देखो, वो गटर में सोया हुआ है। उसको देखो, वो अपना बीवी उसको छोड़ के चला गया। उसको देखो, अपना नौकरी वो 4 बार खो चुका है। तो मैं मेरे साथ तो ये सब नहीं हुआ था। मैं कहाँ अल्कोहलिक हूँ, ये सब सोचता था मैं। ठीक है? और मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, स्वीकार है ही नहीं। मैं अल्कोहलिक नहीं हो सकता। और ये क्यों चल रहा है? मेरा दिमाग मेरे अंदर ये बड़बड़ाते जा रहा है, मेरे साथ झगड़ा करे जा रहा है। मैं सोच एक मेरा दिल बोलता है कि नहीं मान ले तू अल्कोहलिक है, मेरा दिमाग बोलता है ऐसे थोड़ी है। और वो आइडिया देते रहता है, और क्या यूज करेगा? ब्रह्मास्त्र यूज करेगा। मेरा ईगो, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा गौरव। अरे गौरव को क्या ठेस पहुंचेगा अगर मैं सबके सामने भरी अदालत में बोलूंगा कि मैं क्या अल्कोहलिक हूँ। तो ये सब चल रहा है मेरा दिमाग में, और मेरा टर्न आ गया। मेरे को लोग उकसा रहे हैं, खड़ा हो जाओ बात करो। तो मैं खड़ा हो गया। क्या करूं मैं, शाबाश मैं एक अल्कोहलिक हूँ, बोल दिया। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग पीछे से बोलता है मत बोल, अरे मत बोल, अरे मत बोल यार, मत। अरे यार क्यों बोल दिया? अब देखिए क्या हो गया। सबको जैसे ही मैं बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, तो मेरा दिमाग चुप हो गया उसके बाद। अब क्या करेगा वो? बैठ करके वो सफाई देगा मुझे? चुप हो गया। उसके बाद वो सफाई देने के चक्कर में गया ही नहीं। और क्या हो गया? मेरा मन शांत हो गया। उसके बाद मेरा दिमाग मेरे साथ लड़ाई करता ही नहीं है कि तुम अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है। बीच-बीच में लाता है, बहुत दिन के बाद फिर से आता है, वो सब सोच आता है, वो अलग बात है। बहुत कोशिश करता है मेरा दिमाग, मेरा ईगो को साथ लेकर के मेरे ऊपर वार करने के लिए, लेकिन नहीं, मानेगा ही नहीं। मैं अल्कोहलिक हूँ तो हूँ। हर बार हम खड़ा होकर के जब बोलते हैं मैं अल्कोहलिक हूँ, तो मेरा दिमाग चुप ही होता है। हर बार जब मैं विनम्रता दिखाता हूँ, तो मेरा दिमाग चुप होता है। हर बार मैं जब खुली दिमाग लगा करके स्पॉन्सर का बोला हुआ चीज़ करता हूँ, तो मेरा दिमाग का ब्रह्मास्त्र छोटा होता है। वो ईगो छोटा होता है। सब कुछ उसके हाथ में जो जितना वो ब्रह्मास्त्र है, वो शस्त्र हो जाता है, उससे कुछ नपुंसक चीज़ हो जाता है। वो करने के लिए मुझे अपना ह्यूमिलिटी, विनम्रता लानी ही है। अल्कोहलिक क्या है ना, अपना वो गंदगी से बचने के लिए अपने आप में दिमाग में बहुत सारा आइडिया पाल करके रखता है। मैं ऐसे आइडिया बहुत पाल करके रखा था। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये सब लाने के बाद एक-एक करके आइडिया निकलने लग गया। दिमाग को मत सुनो, अपना दिल का बात सुनो, अपना स्पॉन्सर का बात सुनो, ये जो-जो बकवास करता है वो सब चीज़ तुम करो, और तब देखो कि तुम्हारा गौरव, ये वो सब कुछ एक साइड रखोगे और स्वीकार करोगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे ही आप स्वीकार करोगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपका शुरू होता है बदलना। तब जा करके आपका दिमाग खुल जाता है कि ठीक है भाई, मैं तो हार गया अभी, अब बताओ मुझे क्या करना है? तब जा करके स्टार्ट होता है पूरा। आप ना एक एक स्टोरी है बिग बुक में, आप उसको पढ़ना चाहिए। अल्कोहलिक्स का आप अगर सोचते हो ना कि अल्कोहलिक्स का नहीं, ऐसा नहीं है, डिनायल ऐसा नहीं होता है, तो आप ये वाला पढ़िए वो स्टोरी। वो दैट इज़ एक्सेप्टेंस इज़ द की, या कुछ है उसका एक्सेप्टेंस का। 408 पेज में ऐसे कुछ स्टार्ट होता है वो स्टोरी। वो स्टोरी में एक बंदा है, उसका एक बीवी का नाम मैक्स है। ये बंदा क्या करता है, बोलता है कि मेरा बीवी का ना जैसे पहले-पहले मेरा बीवी बहुत सुंदर थी, ये था, वो था। उसके बाद ना ये दारू का ये पता नहीं क्या होने लग गया कि बहुत अजीब-अजीब हरकत करने लग गई। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा वो चलते-चलते वो हरकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो मेरा बीवी जो सुंदर लगती थी पहले, मुझे बहुत गंदा लगने लग गई। उसके बाद एक जगह पे ना पूरा दिमाग का खराब होने लग गया, तो हम लोगों को जाना पड़ा, ये क्या है उसको वो मेंटल हॉस्पिटल में। तो मेंटल हॉस्पिटल में हम लोगों को जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसका हालत तो बहुत ही खराब था। वो कुछ भी करने के लिए सब बकवास-बकवास चीज़ करती रहती है। तो हम लोग मेंटल हॉस्पिटल गए, और उस दिन शाम को डॉक्टर सब कुछ देखने के बाद क्या किए?
बंद कर दिया अंदर में, मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके ताला लगा दिया। किसको ताला लगा दिया? मुझे ताला लगा दिया पागल लोग। और मेरा बीवी को छोड़ दिया घर जाने के लिए, मुझे ताला लगा दिया। कैसे पागल लोग हैं? बीवी पागल है, उसको घर जाने दिया और मुझे यहाँ पे लॉक करके रखा है। आप सोचिए क्या हो रहा है। ये आदमी पी पी करके, इसका दिमाग का दही बना करके ये खुद पागल आदमी हुआ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम उसमें है। वो सोच रहा है कि मेरा बीवी का प्रॉब्लम है। इसके बाद 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल चलता है यही चीज, और वो बोले जा रहा है कि पागल लोग हैं, मुझे डाल दिए अंदर, पागल लोग हैं, मुझे डाल दिए अंदर। उसके बाद ना उसको एक आदमी लेके जाता है एए मीटिंग में, और उसको ऐसे बोला जाता है कि तुम उस आदमी को ले जा रहे हो एए मीटिंग में। तो ये सोच रहा है कि हम वो दूसरा आदमी को एए मीटिंग में ले जा रहे हैं ताकि उसका थोड़ा भलाई हो। ये उसको पता ही नहीं है कि वो लोग उसको ले जा रहा है एए मीटिंग में। इतना थक वो गया है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तब उसका चेंज हुआ जब वो एक्सेप्ट करने लग गया कि नहीं, सब प्रॉब्लम मेरे में है। मैं अपने बीवी को, मैं गंदा हो रहा हूँ बोल करके मेरा बीवी गंदा दिख रही है मुझे। ये जब समझ में आया तब जा करके वो पार हुआ। तो वो एक्सेप्टेंस इज द वे, इज द ओनली वे, वो वाला स्टोरी आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि अल्कोहलिक कौन सा हद तक जा सकता है डिनायल के लिए। नहीं, मैं मानेगा ही नहीं, लेकिन क्या है, आपको मानना ही पड़ेगा। स्वीकार जब तक नहीं करोगे आपका बदलाव होगा ही नहीं। और अगर आपका बदलाव नहीं होगा तो आपका रॉक बॉटम आपको बचा नहीं सकता। बहुत जल्द आप इरिटेशन के चलते फिर से दारू उठा लोगे। बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस लाने के लिए। एक्सेप्टेंस लाने के लिए क्या जरूरी है? ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ह्यूमिलिटी। ये सब जब करते हैं तब जाकर के स्वीकार भाव आता है। स्वीकार भाव जब आता है तब अपना दिल को क्लीन करने का मन करता है, और एक्चुअली हम लोग काम करना शुरू करते हैं। आपका दिमाग आपको रिलीज करेगा, ठीक है चलो भाई तुम सुधर जाओ, तुम अभी अभी देख लो, पूछ लो कि क्या करना है अभी। हाँ, जान गए, मान गए बाबा, अभी हम लोग से नहीं होगा, अभी क्या करना है चलो देखते हैं। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। सोल्यूशन उसके बाद काम नहीं करने लगता है। कब? स्वीकार होने के बाद। तो प्लीज रिमेम्बर, फॉर मी ऑल्सो नाउ एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग। जब मैं हर कैरेक्टर डिफेक्ट को ले करके पकड़ के देखता हूँ और मैं तैयार हो जाता हूँ कि इसको मैं इसके बिना जीने के लिए तैयार हूँ, तब वो जाता है। मेरा ऑफिस में झूठ बोलने का वो किस्सा अभी खत्म हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो जाता ही नहीं है। आलसीपंती, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों? मुझे अभी भी काम का जिंदगी स्वीकार नहीं है, मेरे को आराम चाहिए, आराम चाहिए। मुझे स्वीकार ही नहीं है एक जिंदगी जिसमें मैं हर बार काम करूंगा, जबकि मैं जानता हूं मैं जितना एक्शन में रहूंगा, जितना मैं काम करूंगा उतना खुश रहता हूं मैं। जब भी मैं काम करता हूं मैं खुश रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को चाहिए कि मैं लेटे रहूं। जब मैं लेट करके दिमाग में सोचते रहता हूं ना, मेरा दिमाग बहुत खराब होता है। आप ये पॉइंट नोट कीजिए। प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। अरे उठ करके अपना बदन को हिलाओ और काम करना शुरू करो, कुछ भी करो, लेकिन अपना दिमाग के साथ अकेले में लेट करके मत बैठो। टाइम मत बिताओ उसके साथ अकेले में। वो आपका दिमाग अपना वो शस्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र, उसको लेकर के आपको डुबाएगा। तो स्वीकार करना जरूरी है। अभी तक मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है कि मुझे काम करना ही अच्छा है। मुझे वो मुझे मुझे ना वो लेटे रहने का, वो आलसीपंती का इतना लत लगा हुआ है कि मुझे स्वीकार ही नहीं है जिंदगी उसके बिना। तब तक कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक्सेप्टेंस इज द की। इसीलिए बोलते हैं स्वीकार भाव एक अल्कोहलिक के लिए सबसे बड़ा चीज है। प्लीज ट्राई इट। मैं जब जब उसको स्वीकार भाव ला पाया हूँ, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट जाता है। और प्लीज अगर आप बोलने के आदी हो कि ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट कभी नहीं जाएगा, तो बिल डब्ल्यू खुद बोलता है कि ऐसा सोचना गलत है, बहुत बड़ा पाप है ऐसा सोचना कि मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप हार मान चुके हो। ऐसे ही स्टार्ट करोगे तो कहाँ होगा कुछ भी। ये एज बिल सीज इट में है।
मुझे अभी याद नहीं है कौन सा पेज का है, लेकिन एज बिल सीज इट में आप पढ़िए, बिल क्लियरली लिखता है कि कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में ऐसे कभी मत सोचो कि वो कभी जाएगा ही नहीं, मैं अपना मरण तक ले जाऊंगा। अगर ऐसे सोचोगे तो आपका दिमाग आपको स्वीकार करने नहीं दे रहा है। आपके अंदर स्वीकार भाव है ही नहीं तो आप शुरू भी कहाँ करेंगे? अगर 100 हटाना है, तो अगर आप पहले बोलोगे कि मेरा नहीं, 100 कभी ज़िंदगी भर नहीं हटेगा, नहीं होने वाला है। अगर आप सोचेंगे तो 10 हटेगा, 90 के साथ आप मरोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं हटा सकता हूँ, बिल डब्ल्यू बोला है कि 12 कदम करो, 6 कदम ठीक से करूँगा और विनम्रता से 7वां कदम में माँगूँगा, तो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट जाएगा। अगर आप ऐसे सोच करके जाओगे, तो आपका 75 निकल जाएगा, सिर्फ 25 रह जाएगा मरते समय। कौन-सा अच्छा हुआ? सही बात है, पूरा नहीं निकला, लेकिन 25 ही रह गया ना आपके पास। 75 गंदगी हट गया ना। तो अगर आप सोचोगे कि मैं ज़िंदगी भर ये लेके जाऊँगा, लेकिन ना मुझे क्या करना है, पूरा कंट्रोल करना है। प्रोग्राम को लेकर के मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट को कंट्रोल करना है। ये अगर आप पहले से सोच के जाओगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपको ये घमंड, आपको ये लेकर के सोचना पड़ेगा कि नहीं, जा सकता है। बिल डब्ल्यू बोलता है जा सकता है, जा सकता है, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा, पूरा दिमाग लगाऊँगा, पूरा मैं दिमाग नहीं सॉरी दिल लगा कर के काम करूँगा। स्वीकार भाव करके स्वीकार भाव लाने की जद्दोजहद करूँगा, मैं कोशिश करूँगा स्वीकारने के लिए ऐसा ज़िंदगी वो कैरेक्टर डिफेक्ट के बिना, और मैं बोलता हूँ वो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस में एक ही डिफेक्ट मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। एक ही डिफेक्ट नहीं, बहुत सारे डिफेक्ट हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है जो मेरे से जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे एक ज़िंदगी बिना सोए या ना आलसीपंती के बिना ज़िंदगी अभी तक स्वीकार नहीं। वो लत लगा हुआ है अभी भी। तो स्वीकार, acceptance is the biggest thing. This is my experience. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for giving me a chance to share.